किसी भी कंपनी की बैकबोन जो होती है उनकी क्वालिटी कंट्रोल और R&D होती है। दिस इज हाइड्रोलिक ऑयल व्हिच इज एन इंडस्ट्रियल ग्रेड। पाकिस्तान में जो ऑल्टो के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। दुनिया में सबसे अच्छे बेस ऑयल कहाँ से निकलते होंगे? कैरेमल टाइप लग रहा है। और हमारे 4x4 के जो यूजर्स हैं ना, उनको ग्रीस की एक्चुअल वैल्यू का पता होता है। सो पाक विलेज हम आ चुके हैं अटलांटिक ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स पे। कल हमने आपको दिखाया था एक्सपो सेंटर पे कि पाकिस्तान के नौजवान हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि अटलांटिक ऑयल क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि आप लोगों को भी नज़र आए कि पाकिस्तानी जो है दुनिया में हमें प्राउड कैसे बना रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को दुनिया देखती है और कहती है कि शायद हम नेगेटिव काम करते हैं, अच्छे काम भी करें। सर मैंने कहा कि हमने वीडियो में बताया कि हमने कल स्टॉल तो देख लिया था, तो आज आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी देखें और लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तानी क्या क्या काम कर रहे हैं। That'll be great। आइए आइए, थैंक यू सो मच। आइए आइए। सो ये वन ऑफ द प्लांट्स है, आप बता रहे 3 है आप? दैट्स वन ऑफ द प्लांट्स। जी बिल्कुल, ये हमारा लुब्रिकेंट प्लांट है। देन वी हैव अ ग्रीस प्लांट और एक हमारे कार केयर एंड FMCG का प्लांट है। दिस इज द फिलिंग लाइन, फैक्ट्री फ्लोर का फिलिंग लाइन का फ्लोर है। वी हैव गॉट 6 हाई स्पीड फिलिंग लाइन जो स्मॉल पैक्स के लिए है और 2 बल्क के लिए है। ठीक है सर। इसमें ये मशीन स्मॉल पैक्स से बात करते हैं वो 700 ml जो बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। 1 लीटर जो भी बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। एंड वी मूव ऑन टू 3 लीटर विच पाकिस्तान में जो ऑल्टो के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। 4 लीटर एंड 5 लीटर जो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल होता है। सही है सर। तो वो सब चीज़ें हम फिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 60,000 टन की है। 60,000 टन पर एनम। सही है। 5 से 6,000 टन की हम पर मंथ की कोशिश करते हैं कि हम प्रोडक्शन आउटपुट करें। मैं चाहूँगा कि आप हमारी लैब देखें। सर। किसी भी कंपनी की बैकबोन जो होती है उनकी क्वालिटी कंट्रोल और R&D होती है। सही है। तो हमारी जो लैब है वो ISO 17025 सर्टिफाइड है। ठीक है। हमारे जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सर्टिफाइड है। ठीक है। और वो हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी टेस्टिंग एज वेल। बिल्कुल ठीक है। और ये आप जो है बैच के अंदर से सैंपल निकालते हैं, उसकी टेस्ट करते हैं कि एक रैंडम मूव में करेंगे? देखिए उसका प्रोटोकॉल सारे होते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल आता है उसको आने से पहले टेस्ट होता है, प्री प्रोसेसिंग से पहले स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेस्ट होता है, एंड वाइल फिलिंग एवरी 45 मिनट्स यू हैव टू टेक अ बैच फ्रॉम द लाइन। सही है। ये सब चीज़ें जो अगर फिल भी हो रही है वो कंसिस्टेंटली फिल हो रही है। एंड दैट नॉट जस्ट इंक्लूड कि अब जो है कि उसकी लिक्विड की क्वालिटी अच्छी है, बाकी दूसरे स्टैंडर्ड्स एज वेल कि बॉटलिंग कैसे हो रही है, उसका नेट वेट ग्रॉस वेट कितना चल रहा है, और एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। वंस इट इज़ फिल्ड, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, तो उधर जब उसकी भी एक प्री लोडिंग इंस्पेक्शन भी होती है। ये लैब है। लैब के अंदर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो 2 तरह की टेस्टिंग होती है। सर। एक नॉर्मल टेस्टिंग होती है जिसके अंदर विस्कोसिटीज, डेंसिटीज, फ्लैश पॉइंट चेक करते हैं। सही है। बाकी दूसरी टेस्टिंग होती है प्रिसीजन टेस्टिंग। सही है। जो कि इसको बिल्कुल ही आप डिटेल के अंदर जाके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जाके आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। ये लैब टेस्ट होते हैं, ये एक तो प्री प्रोडक्शन हो गया, एक अक्सर हमने लोगों से सुना है वो कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, आप बेशक उसका लैब टेस्ट करा लें आफ्टर यूज़, वो भी इधर ही होता है? जी बिल्कुल वैसे ही होता है, और वो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। सही है। क्योंकि अगर बेसिकली इंजन एज यू नो के डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सही है। तो कौन सा मेटल अब जब यूज्ड ऑयल आता है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड हो जाती हैं। डिपॉजिट्स आ गए, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, फ्यूल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, स्लज आ जाता है जो एयर और वाटर के साथ बन के बनता है। सही है। तो उसके एनालिसिस से इवन के इंजन के भी डायग्नोसिस हो सकता है कि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से है। सही है। और इसमें कभी ऐसे होता है कि आपको पता लगा कि बैड टेस्टिंग से कि भाई ये वाकई फॉल्ट आ गया है, फिर उसको वहीं से लाइन एग्जैक्टली होता है। जिस तरह ये हमारा इक्विपमेंट है, ये आप इसको आप कह सकते हैं FTIR। FTIR को आप तशबीह दे सकते हैं अगर उसकी मेडिसिन की लैंग्वेज में इट्स एन ECG ऑफ ऑयल। मैं कहने लगा था कि ऐसी कोई लग रहा है कि मेडिकल वो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन भी जो होती है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप उसका पैटर्न देखेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद, तो वो इट लुक लाइक एन ECG रिपोर्ट। सही है। तो वी हैव गॉट अ सेपरेट सैंपल रूम जिसके अंदर हम वो बैचेस रख के स्टोर भी करते हैं। ठीक है। अप टू 9 मंथ्स हमें वो स्टोर करने होते हैं ताकि अगर कोई फीडबैक आता है तो वी कैन गो बैक टू द सैंपल, टेस्ट एंड कंपेयर विद आवर रिपोर्ट। सही। ये जो पड़े हुए ये इंडस्ट्रियल वो ये ड्रम पैकिंग के अंदर है। सही। 200 लीटर्स या 208 लीटर्स होते हैं। हमारे एक टिपिकल जो बैरल या ड्रम जो है वो इस तरह दिखता है। दिस इज हाइड्रोलिक ऑयल व्हिच इज एन इंडस्ट्रियल ग्रेड। ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल ये W68 इसका वो है। सही है। और ये इंडस्ट्रियल उसमें ही आता है इसलिए इसकी पैकिंग भी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सही। बेसिकली इट्स इंटरकनेक्टेड विद टैंक्स व्हिच आर आउटसाइड। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये W68 का मेन टैंक यहाँ से गया, वहाँ पे पैक हो और यहाँ पे आके ये बेसिकली ये वाला इन केस के अंदर फ्लशिंग हो रही है कि एक लाइन पुराना ऑयल जो पुरानी फिलिंग हुई है इसके अंदर, उसमें लाइंस को ड्रेन करने के लिए वी आर फ्लशिंग द लाइन। सही है। ताकि जो नई प्रोडक्ट भरेंगे तो उसके अंदर इंडिपेंडेंटली है, इंटरमिक्सिंग ना हो। मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारा रॉ मटेरियल जो होता है वो 80 to 85% बेस ऑयल होता है। सही है। बेस ऑयल आता है वेसल लोड्स के अंदर। ठीक है। यहाँ हम पोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है। वेसल्स आते हैं पोर्ट के ऊपर, जेटी के ऊपर शोर टैंक्स होते हैं, वहाँ ऑफ लोड होते हैं।
उन शोर टैंक्स के अंदर से बाय दीज रोड टैंकर्स हमारी जो रिक्वायरमेंट के लिए बेस ऑयल होता है वो इन टैंक्स के अंदर आता ठीक है। और बेस ऑयल भी डिफरेंट तरह के होता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये हैंडल अराउंड 16 to 17 टाइप ऑफ बेस ऑयल फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो इसके अंदर हम जो प्लांट में ऑपरेशन के लिए बेस ऑयल चाहिए होता है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो हम स्टोर करते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड है उन टैंक्स के साथ जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर से आप कहेंगे वो प्रोसेसिंग एरिया कहेंगे तो वो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो उनके ठीक है। साथ कनेक्टेड है जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग से वो जो आपको ब्लू टैंक्स नज़र आ रहे हैं वो स्टोर करते हैं फिनिश प्रोडक्ट। सही। तो वो इंटरकनेक्टेड है सब फिलिंग लाइंस के साथ। सो बेस ऑयल में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अच्छे बेस ऑयल कहाँ से निकलते होंगे? बिकॉज एक नॉर्मल बंदा तो समझता है कि यूई जो है दिस इज गॉड फॉर पेट्रोल एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। बेस ऑयल देखें, बेस ऑयल अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें स्टार्टेड विद ग्रुप 1, सही है। उसके बाद उसको फर्दर एडवांस करके ग्रुप 2 डेवलप हुआ, उसके बाद ग्रुप 3। अब ये इसकी हाइड्रो क्रैकिंग जैसे जैसे इंप्रूव होती रहती है, उससे अगर आसान अल्फाज के अंदर उसके अंदर हाइड्रो क्रैकिंग क्या होती है ये भी जरा हमें मैं उसी सिंप्लीफाइड अल्फाज के अंदर जा रहा हूँ कि डिस्टिलेशन कॉलम्स के अंदर जब वैक्स कंटेंट्स और इम्प्योरिटीज जैसे जितनी ज़्यादा निकल जाएंगी बेस ऑयल के अंदर से उतना वो प्योरीफाइड समझेगा। ठीक है। तो जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस या और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो ग्रुप 2 का ग्रुप 1 से एडवांस्ड है, एंड ग्रुप 1 जो है ग्रुप 3 का ग्रुप 2 से एडवांस्ड है, और ग्रुप 3 प्लसेस भी है। और जब हम ग्रुप 4 की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं सिंथेटिक्स के अंदर, तो उसकी जो डेरिवेटिव जो है वो क्रूड डेरिवेटिव नहीं होते, सिंथेटिक्स। और अभी जो बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स की बात हो रही है उसमें एस्टर बेस ऑयल्स भी आ रहे हैं कि जिसकी जो है अगर आप फीड स्टॉक की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स भी होती हैं, और ये फिनिश गुड्स का एरिया है। ठीक है सर। तो यहाँ हम दिन में अगर हम कंटेनर की लैंग्वेज में बात करें तो हम 10 से 12 कंटेनर विच इज़ अराउंड 250,000 लीटर्स टू 300,000 लीटर्स लोड करते हैं। वी रन इन 3 शिफ्ट्स। तो उसके अंदर हमारा डेली स्केड्यूल यही होता है कि हम उसको प्रोड्यूस करें और लोड करें। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट मोर देन 85 कंट्रीज फ्रॉम देयर। तो अभी जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं ये आज प्रोड्यूस होगी और आज या कल में चले जाएगी यहाँ से। तो जो हमारी यहाँ पे जो स्टोरेज है इसकी फिनिश गुड्स की यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए होती है। सही है। एंड टाइम टू मार्केट जो है फिर तो कम से कम होगा कि जल्दी से चलेगी। जी जी बिल्कुल। वो तो ये होता है कि आप सप्लाई चेन तो पूरी साइंस है, पूरी आर्ट है कि उसके अंदर आप एक चीज़ को एंड कंज्यूमर तक जितनी जल्दी पहुँचाएंगे उतना वो अच्छा रहेगा। और उन 85 मुल्कों में पाकिस्तान भी? पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्यों और नहीं कब से कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान में हम गो बैक फॉर मोर देन 60 इयर्स पाकिस्तान के लिए। हम वी स्टार्टेड विद ट्रेडिंग से फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो पाकिस्तान की मार्केट में हम पिछले 30-40 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड द ब्रांड इज अटलांटिक इन पाकिस्तान आल्सो। ब्रांड इज अटलांटिक। और ये जो है ये डिफरेंट ग्रेड्स आपके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, डिफरेंट पैकिंग्स है, और डेफिनेटली एक हर मार्केट के हिसाब से लैंग्वेज या लेबल जो लेबल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होती है वो चेंज होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा पैकिंग के भी डिफरेंट थे, एक प्लास्टिक में है, एक टिन में है, मेटल है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन मार्केट टू मार्केट, या उसमें भी कोई साइंस है? इस तरह ग्रीस जो है वो कार्ट्रिजेस में कुछ एरियाज में ज़्यादा प्रेफर होती है। मोटरसाइकिल एप्लीकेशन के लिहाज से बिकॉज इसमें आपको अप्लाई वैसे करना है। और अभी आप ट्रांसमिशन फ्लूइड्स की बात करेंगे तो वो इस तरह की ही एक वो जो है CHF वगैरह नए फ्लूइड्स आ रहे हैं वो दे आर परसीव्ड इन दिस मेटल पैकिंग। तो एक पैकिंग के साथ भी थोड़ी थोड़ी मार्केट सेगमेंटेशन हो जाती है। हाँ, ये मैंने हमेशा ही देखा कि जो ट्रांसमिशन ऑयल्स हैं वो ज़्यादातर इसमें होते हैं, टिन में आते हैं। बिल्कुल सही है। अब ये कोई रूल नहीं है कि टिन में ही आने चाहिए, बस एक नॉर्म बन गया, एक मार्केट नॉर्म बन गई है। और कार केयर वाला कब आपने आइडिया शुरू किया? बिकॉज कार केयर मुझे ऐसे लगता है जिस तरह लोगों ने ना बड़े एंड पे आके लोगों को ख्याल आया है। बिल्कुल हमारे मुल्क में पहले नहीं था ख्याल, अब इतने PPF सेंटर बन गए, कार केयर सेंटर बन गए, डिटेलिंग सेंटर बन गए। पहले लोग सिर्फ गाड़ी की केयर समझते कि ऑयल डालना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितनी देर हुई उस डिवीजन को शुरू किए हुए? 4-5 साल हुए हैं इसको करते हुए, और हमें भी जैसे आप कह रहे हैं बड़ी देर से ख्याल आया। हाँ। तो बट लेकिन आपको देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। आप मेंशन करते हैं कि गाड़ी को इंसान समझो, गाड़ी को अच्छा रखना ज़्यादा ज़रूरी है, नई गाड़ी लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं मैं तो ये कहता सर पुरानी गाड़ियों को बेहतर बनाएंगे तो अगर अच्छी चीज़ होगी तो बनेगी। कार केयर में जो है वो क्या क्या चीज़ बना रहे हैं? जो है विंडशील्ड वॉशर्स, कार शैम्पूज, कार फ्रेग्रेंसेस, ऑक्टेन बूस्टर्स, ब्रेक पैड, एंड दे आर ऑल बाय सेम नेम? दे आर अंडर द ब्रांड ऑफ कैम्पॉल। कैम्पॉल और कुछ अटलांटिक के अंडर है। मैं आप जाते हैं तो हम वहाँ पे चल के देखते हैं और उसको मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द हेल्थ लाइन अब जो आप बता रहे थे कि जिसमें आपने कार केयर, जो मेरे ख्याल से मोर क्लोज टू कंज्यूमर, क्योंकि ऑयल तो गाड़ी के अंदर है जी, उसको तो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आप कार केयर की जो आप लोगों ने शुरू की है, इट्स बीन 5 years ना? जी बिल्कुल। एंड ये प्रोडक्ट भी पाकिस्तान मार्केट में है कि नहीं? जी अभी रिसेंटली लॉन्च की है। ठीक। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें आ रही है सर यहाँ पे, तो मैं कार परफ्यूम्स देख रहे हैं जी, कार फ्रेग्रेंसेस हैं, कूलेंट्स हैं और लेदर एंड टायर पॉलिशेस हैं, वैक्सेस हैं,
ब्रेक फ्लूइड्स हैं, कार शैम्पूज़ भी हैं, और उसके बाद हमारी एक्सटेंडेड रेंज के अंदर जो है हमारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल क्लीनर्स हैं, ब्रेक पैड क्लीनर्स हैं, ऑक्टेन बूस्टर्स हैं, इंजन फ्लशेस हैं, और इट कवर्स अ होल रेंज ऑफ थिंग। टायर फोम क्लीनर्स हैं, लीक फिक्सेस हैं। सो अंडर कैंपॉल उसके हम जो है वो उसकी पूरी एक रेंज कवर करते हैं। ठीक है। एंड दीज आर द होम प्रोडक्ट एफएमसीजी जी एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये हैंड सोप्स, फ्लोर क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, सही, ऑल पर्पस क्लीनर्स, डीग्रीसर्स एक चीज़ है जो कि इनफैक्ट गाड़ियों में भी एक उसकी इस्तेमाल होता है, और इंजन डीग्रीसर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। डीग्रीसर्स भी होते हैं, और एक वर्कशॉप्स के लिए भी एक डीग्रीसर्स की एक बड़ी होती है कि वर्कशॉप की अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करें तो उनके, क्योंकि ऑयल जहाँ होता है वहाँ पे होती है जो डिपोजिशन होती है ऑयल डिपॉजिट की, तो उसको उनको सफाई करने में, उनको रखने में, मेंटेन रखने में इट गोज़ अ लॉन्ग वे। सही। और ये भी पाकिस्तानी मार्केट में कितना जल्दी हमें नजर आएंगे, बिकॉज आई डोंट माइंड बट आई हैवंट सीन दिस इन पाकिस्तान। नहीं, ये अभी पाकिस्तान मार्केट में इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 months 1.5-2 months आपको नजर आएंगी। हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी और इन स्टोर्स भी अवेलेबल। सो अब हम आखिरी उस पे जा रहे हैं जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था, जो हम कहते हैं ग्रीस वाला। जी बिल्कुल, ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। सो प्लीज आइए एंड विल टेक यू देयर। डन। ग्रीस का प्रोसेस जो होता है वो कुकिंग का प्रोसेस होता है। सही है। एंड उसके अंदर हम केटल्स के अंदर वी कॉल इट अ ग्रीस कुकिंग वेसल। और जिस तरह अगर हम कुकिंग में देखते हैं कि एक ओपन कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी हांडी में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर भी बनाते हैं, तो इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ये कुकिंग वेसल्स हैं। उसके अंदर जो है हम ग्रीस उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है, किस टेम्परेचर के अंदर वो प्रोसेस एक उसके रिएक्शन होता है, तो उसके लिए डिज़ाइंड है। तो क्लोज वेसल्स हैं, ओपन वेसल्स हैं, और उसके बाद जब ग्रीस बनती है देन देयर इज अ कूलिंग फेज, तो फिर उसके बाद में कूलिंग केटल्स भी होती हैं जिसके अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। कूलिंग फेज है, एंड दिस इज हाउ अ टिपिकल ग्रीस लुक्स लाइक। कैरेमल टाइप लग रहा है। जी बिल्कुल। वैसे आप बाय डिग्री डॉक्टर हैं, आपने इसकी भी डॉक्टरी कर ली पूरी। ये तो केमिस्ट्री है, वो पढ़ाई जाती है, बेसिक केमिस्ट्री रूल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हर जगह अप्लाई होती है। ये वाटर रिपेलेंट होता है कि नहीं? बिकॉज कई जगह पे वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, कई जगह जिस तरह अगर आप समझे जहाँ हीट इन्वॉल्व होती है, फर्नेसेस हैं, वहाँ ग्रीसिंग की टेम्परेचर बहुत काउंट करता है कि उसका ड्रॉपिंग पॉइंट क्या है, उसकी पेनिट्रेशन क्या है, इट मैटर्स अ लॉट। सही है। और ये इसके जो यूज़र है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा उस सेंस में, बिकॉज ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एंड यूज़र के बजाय ज़्यादा लोग वो यूज़ करें जो कि उसको आप कह सकते हैं एज अ कारोबार कर रहे हैं, कोई मैकेनिक है, कुछ है, तो उसके लिए इसकी यूज़ ज़्यादा है। जी, इसके अंदर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के लिए इसकी एप्लीकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। सही है। क्योंकि एक तो इसमें वैराइटीज़ काफ़ी है, और एप्लीकेशन के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रीस की एप्लीकेशन अब कम हो रही है, क्योंकि जो क्लोज सिस्टम के अंदर ग्रीसिंग होके ही आ रही है। सही है। उसको दोबारा ग्रीसिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि वो यूज़ होता है। मेजर एप्लीकेशन इसकी जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेगमेंट में आजकल। सही है। और हमारे 4x4 के जो यूजर्स हैं ना, उनको ग्रीस की एक्चुअल वैल्यू का पता होता है कि ग्रीस कहाँ पे और किस तरह। आम बंदे के लिए तो सर गाड़ी का जो दरवाजा है ना, डोर इंच के अंदर इसमें ग्रीस लगानी है, उसके लिए और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत स्पेशलाइज प्रोडक्ट है और बड़ा वही हम बात करते हैं कि उसका यूजेज बड़ा। आई थिंक ग्रीसिंग का पहला इंटरेक्शन साइकिल की चेन के साथ होता है। साइकिल चलाते हैं ना, तो उसकी ग्रीस लगानी होती है। इसका मतलब है इनका इंटरेक्शन भी हमारी तरह रहा है। सर बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस ऑन दिस टूर, जिसमें हमने देखा और बेसिकली दिखाने की कोशिश की कि अगर आप कोशिश कर रहे हो, काम कहीं भी कर सकते हैं। अब आप पाकिस्तान से उठ के आए हैं और यहाँ पे मुलाकात आपसे हमारी एक्सपो पे हुई, और अब आपने हमें प्लांट विजिट भी कराया, एंड इट्स ह्यूज, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल द वे यू गाइस आर ऑपरेटिंग। जैसे आपने बताया कि 85 कंट्रीज में कर रहे हैं, एंड सून अब हमारी इंटरेक्शन पाकिस्तान में भी आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो बाहर चीज़ देखी होती है ना, हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, घर के अंदर हमें समझ नहीं आती। तो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि यूजर्स को भी ये जो वीडियो पसंद आएगी। और ये था आज का व्लॉग। इसमें हमने कोशिश की कि हम आपको ऑटो मैकेनिका भी दिखाएं, और ऑटो मैकेनिका से फिर आते आते अटलांटिक ऑयल के हमने आपको तीनों चीज़ें डिवीजन दिखा दी। अगर हम इसको ये थर्ड डिवीजन ही होगा ना सर? तो फर्स्ट वन वॉज द ऑयल वन, सेकेंड वन वॉज जो परफ्यूमरी वाला जो था, और इसमें कार केयर का था, एंड थर्ड वन वॉज दिस। एंड होप टू सी द प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान सून, और फिर आपको अप्लाई करके उसका रिजल्ट भी बताएंगे कैसे।